हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव हो चुका है। शॉर्टकट में नियम जान लो। उसमें बताए थे अफर्मेटिव में कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ में क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। निगेटिव का रूल्स आज लिखते हैं। पहला रूल है, कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हमको जो है डिड का प्रयोग करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ HB हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। एक मिनट, डिड के साथ नॉट भी लिख लो। डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। दूसरा रूल, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं और वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट। देखिए इसमें एक ही रूल है या दो रूल समझ लो। कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ में आंख बंद करके एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन? डिड। वो निगेटिव है, नहीं के लिए किसका प्रयोग करना है? नॉट का। और कोई भी सब्जेक्ट होगा सभी के साथ में वर्ब की कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डिड। और जब डिड लग जाएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा? फर्स्ट फॉर्म चलेगा। ठीक है ना, एक ही रूल है। और कभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करना है? नेवर का प्रयोग करना है। जब नेवर लगाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। और याद रखेंगे जब नेवर का प्रयोग होगा तो हमको डिड का प्रयोग नहीं करना है। नेवर के साथ में डिड का प्रयोग नहीं करना है। नेवर वाला भी स्ट्रक्चर लिख दें। एग्जाम्पल लिख लो। राम कल विद्यालय। राइटिंग थोड़ा सा मेरी कम सही है, इसको इग्नोर करिएगा। वाक्य सही हो। राम कल विद्यालय नहीं गया था। दूसरा, उसने आज खाना नहीं खाया। वह प्रतिदिन शाम को क्रिकेट नहीं खेलते थे। चौथा, हमने आम कभी नहीं खाए। पांचवा, उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। एक एग्जाम्पल और लिख लो। तुम प्रतिदिन समय पर विद्यालय
नहीं जाते थे। ये इसको समझ लो, फिर आगे लिखते रहिएगा, ठीक है। अफर्मेटिव में पहचान बताए थे, वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको? ता था ती थी ते थे मिलेगा, देख लो। उसके बाद लिखिएगा ता था ती थी ते थे, और सबसे ज़्यादा आपको बताया बड़ा आ बड़ी ई या ए की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे हिंदी वाक्यों के अंत में। ता था ती थी ते थे अथवा बड़ा आ बड़ी ई या ए की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव में केवल एक रूल चला था, कोई भी सब्जेक्ट हो गया सबके साथ में वर्ब का, इसमें भी एक ही रूल है, जान लो। कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? डिड। निगेटिव है तो नॉट लगना ही लगना है, ठीक है ना। डिड नॉट लगेगा, जब डिड नॉट लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चलेगा? फर्स्ट फॉर्म चलेगा। और कभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करना है? नेवर का। जब नेवर का प्रयोग करेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म। यही एक रूल है, यही दिमाग में रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम कल विद्यालय नहीं गया था, तो सबसे पहले लिखा क्या जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? कौन लगा, अगर कौन विद्यालय नहीं गया था? राम। नाम है वही लिखा जाएगा। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लिखना है? डिड लिखना है। क्या लिखना है? डिड लिखना है। निगेटिव है तो क्या लगाना है? नॉट। फिर क्या लिखना है? वर्ब का। वर्ब क्या है? गया। गया मतलब जाना। जाना का अंग्रेजी गो, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। इतने का अर्थ राम नहीं गया था। राम तो कहाँ नहीं गया था? विद्यालय। क्या लिखेंगे? टू स्कूल। क्या लिखेंगे? बच क्या रहा इसमें? कल। कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी पास्ट टेंस है, यस्टरडे लगेगा। दूसरा सेंटेंस, उसने आज खाना नहीं खाया। किसने? उसने का मतलब क्या है? चाहे ही लिख दो चाहे सी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। अब क्या लिखना है सब्जेक्ट के बाद में? डिड। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लिखना है। फिर क्या लिखना है? वर्ब का। वर्ब क्या है? खाना। खाना अंग्रेजी ईट। क्या होता है? क्या नहीं खाया? द फूड। देखो टेक भी लिख सकते हैं, यहाँ टेक भी टेक फूड भी लिख सकते हैं। अगर मिल जाएगा तो गलत मत समझिएगा। सी डिड नॉट ईट द फूड। बच क्या रहा है? आज। आज की अंग्रेजी टुडे होगी। अगला सेंटेंस तीसरा, वह प्रतिदिन शाम को क्रिकेट नहीं खेलते थे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं? कौन क्रिकेट नहीं खेलता था? वह की अंग्रेजी दे होती है। क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? डिड। निगेटिव है तो नॉट। फिर क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब खेलना। खेलना अंग्रेजी प्ले होती है। इतने का अर्थ निकाल लो। वह नहीं खेलते थे। वह तो क्या नहीं खेलते थे? क्रिकेट नहीं खेलते थे। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब कब नहीं खेलते थे? इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। बच क्या रहा है? प्रतिदिन। चाहे एवरीडे लिख देना चाहे डेली, मॉडर्न में डेली ही लिखते हैं, बाकी सही अंग्रेजी क्या है? एवरीडे, ठीक है। ये आगे पीछे कर सकते हो। इन द इवनिंग एवरीडे या एवरीडे इन द, दोनों तरह से, चाहे एवरीडे इन द इवनिंग चाहे इन द इवनिंग एवरीडे, दोनों तरह से सही है। चौथा सेंटेंस, हमने आम कभी नहीं खाए। किसने? हमने। हमने का मतलब हम की अंग्रेजी वी। देखो इसमें कभी नहीं मिल गया। क्या मिल गया? कभी नहीं मिल गया। किसका प्रयोग होता है? नेवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है इसमें, हटा दो, पहले उसको हटाओ। इधर देखो, नेवर के बाद में इसमें देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है इसमें? खाना। खाना की अंग्रेजी ईट। ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है। क्या होता है? एट। क्या नहीं खाए? आम। देखिए अगर मैंगो लिखना है तो ए लगा देना, नहीं फिर द मैंगोज लिखिएगा। अगर ए लगाओगे तो मैंगो और द लगाओगे तो मैंगो। चूँकि आम खाने बैठोगे ढेर सारा आम खा जाओगे, एक आम नहीं खाओगे तो द मैंगोज लिखोगे, ज़्यादा बेटर है। क्या ए मैंगो लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। किसने? उसने का मतलब बताया भैया, चाहे ही लिख दो चाहे सी। और इसमें भी कभी नहीं है। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। नेवर के साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। नेवर वर्ब क्या है? झूठ बोलना। झूठ बोलना अंग्रेजी टेल लाई। क्या होती है? परिवर्तन किस में करेंगे? सेकंड फॉर्म कहाँ लिखेंगे? टोल्ड ए लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोल्ड ए लाई हो जाएगा। वी नेवर टोल्ड ए, ही नेवर टोल्ड ए लाई। और कुछ बचा तो नहीं इसमें? नहीं। अगला सेंटेंस, तुम प्रतिदिन समय पर विद्यालय नहीं जाते थे। कौन? तुम की अंग्रेजी यू। उसके बाद निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे?
नॉट, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, जाना, जाना अंग्रेजी, कहाँ नहीं जाते थे, विद्यालय टू स्कूल, और कुछ बचा है, प्रतिदिन, एवरीडे ऑन टाइम या ऑन टाइम एवरीडे, चाहे जैसे लिख दो, एवरीडे ऑन टाइम या ऑन टाइम एवरीडे, दोनों तरह से सही है। ये निगेटिव सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, एक ही रूल है आपका, क्या याद रखनी, कौन सी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, डिड। ठीक है, और डिड के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ठीक है। चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं इंट्रोगेटिव में, ये निगेटिव का रूल से ही ख़त्म होता है। तब तक के लिए जो है नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।